हेलो, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात करते हैं यहाँ पे कैट और इस तरह के किसी भी एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट पजल्स किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इस सीरीज में हम कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, सो वी आर डूइंग थर्ड पार्ट। ये एक टाइप का पजल है जहाँ पे आप चीज़ों को, लोगों को यू आर सपोज टू अरेंज इन अ सर्कल और इन अ क्लोज फिगर। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक आपको डायरेक्शन गिवन है। 8 person A to H are sitting around a circular table facing center. Each of them teaches a different subject. Okay, आपको अरेंजमेंट तो करना है सर्कल में, नो डाउट, लेकिन बट एट द सेम टाइम यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज सब्जेक्ट्स कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ओके, इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, उस पर बेस इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन सेट आता है तो यूजुअली आपको कपल ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, यू गेट 3, 4 और 5 क्वेश्चंस। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करिए, इसको खुद से सॉल्व करिए एंड देन यू कैन वॉच दिस सॉल्यूशन। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये पजल है आपके पास जिसको अरेंज करके आपको इस पे बेस क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो मैंने इसका डायरेक्शन लिया है, ये 8 लोगों के नाम है, A to H, A B C D E F G H, और इनके सब्जेक्ट्स गिवन है आपको, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, कॉमर्स, सिविक्स एंड बॉटनी। ओके, दीज 8 पीपल टीच दीज 8 सब्जेक्ट्स, और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन और रिगार्डिंग देयर सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्शन सारी ली हैं जिसके बेसिस पे अपन इसको अरेंज करते हैं। ओके, सबसे पहले draw a circle, locate 8 positions. Okay, be second to the right of the person who teaches botany. Okay, circular arrangement की खास बात ये होता है कि you can start from any point, कहीं से भी start कर लो, ये close figure है। ठीक है, so be second to the right of the person who teaches botany. Okay, so let us assume कि ये person, ये जो है ये botany पढ़ाता है, आप कहीं से भी start कर सकते हैं। So be second to the right of this person. Okay, कई बार ऐसा होता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको फेस डायरेक्शंस गिवन होती हैं, दैट दिस पीपल आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। समटाइम्स इट इज नॉट मेंशन्ड, तो अगर मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो सर्कल के सेंटर में फेस कर रहे होंगे। तो मैं सेंटर फेस करके ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा यहाँ पे इसने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर फेसिंग लिखा है इसने। ओके, तो बॉटनी वाला जो बंदा है, बी सेकंड टू द राइट ऑफ दिस पर्सन, इसके राइट में सेकंड। अब इसका फेस इधर है तो इसका राइट में यहाँ पे बी। ठीक है, आप सर्कल में ये भी एक स्टैंडर्ड रूल एज अ रूल आप लर्न कर सकते हैं कि जब भी आप लेफ्ट में, जब फेसिंग सेंटर है, जब फेस सेंटर है तो इसका मतलब है लेफ्ट का मतलब, आप लेफ्ट जब लेंगे तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको आप हमेशा कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे राइट में हमें जाना है, सेकंड टू द राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज 2 पोजीशन शिफ्ट किया मैंने, तो बी प्लेस कर दिया। 3 पर्सन सेट बिटवीन डी एंड द पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री। नाउ आई हैव नो आइडिया कि डी इज वेयर द डी इज वेयर द पर्सन टीचिंग केमिस्ट्री इज। तो अभी मैं इसको प्लेस नहीं कर पाऊंगा, ये मैं अरेंज कर चुका हूँ, इसको अभी मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे को कुछ आइडिया नहीं है डी कहाँ है या केमिस्ट्री वाला। सो डी और केमिस्ट्री वाले के बीच में 3 लोग हैं। ओके, यहाँ पे लिख रहा है केमिस्ट्री वाले के लिए, द पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री हु इज नीदर बी नॉर एडजेसेंट टू बी। तो केमिस्ट्री वाला बंदा ये नहीं है, दिस इज नॉट द पर्सन दैट इज टीचिंग केमिस्ट्री। ये एडजेसेंट टू बी भी नहीं हो सकता, केमिस्ट्री वाला बंदा इनमें से कोई नहीं है। बट वेरेवर द पर्सन हु इज टीचिंग केमिस्ट्री इज, उसके और डी के बीच में 3 लोग बैठने वाले हैं। ओके, थर्ड, H sits 3 places away from the person who teaches botany. Okay, the person teaching botany is here, so H is 3 places away. Remember, 3 places away means there must be 2 person in between. So it can be this, H can be this, or H can be this. These are 2 possibilities which can be there, that H is 3 places away from the person who teaches botany. So 1, 2, 3 places, it can be here or it can be here. Okay, and he does not teach civics. Okay, remember H does not teach civics.
ठीक है, ये एच का सब्जेक्ट नहीं है। द पर्सन हु टीचेस सिविक्स इज एडजेसेंट टू बोथ द पर्सन बी एंड द वन हु टीचेस मैथ्स। ओके, द पर्सन हु टीचेस सिविक्स इज एडजेसेंट टू बोथ। देखो एक बंदा दो लोगों के एडजेसेंट है, मतलब वो दो लोगों के बीच में है, ठीक है। तो द पर्सन हु टीचेस सिविक्स इज एडजेसेंट टू बोथ द पर्सन, कौन से दो लोग हैं, बी एंड द वन हु टीचेस मैथ्स। तो एक तो बी है, एक मैथ्स पढ़ाने वाला बंदा है। देखो मैथ्स के एडजेसेंट है सिविक्स वाला। ओके, तो सिविक्स यहां हो सकता है, सिविक्स वाला बंदा, या सिविक्स वाला यहां हो सकता है, बट एच डज नॉट टीच सिविक, तो एच यहां नहीं होगा। लेकिन अगर सिविक्स वाला बंदा यहां लूंगा तो यहां मैथ्स वाला आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो बंदा है सिविक्स पढ़ा रहा है वो बी के भी एडजेसेंट है और उस बंदे के भी एडजेसेंट है हु टीचेस मैथ्स। तो इट कैन नॉट बी हियर, ये सिविक्स वाला बंदा यहाँ नहीं हो सकता बी के एडजेसेंट, क्योंकि फिर उधर में मैथ्स नहीं प्लेस कर पाओगे आप, इट इज़ ऑलरेडी टीचिंग बॉटनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ये बंदा जो है यहाँ पे सिविक्स वाला है, और अगर ये सिविक्स है तो इट कैन नॉट बी एच, तो सिविक्स पढ़ाने वाला बंदा यहाँ है, सो द पर्सन हु इज टीचिंग मैथ्स वुड बी हियर। सो ये सिविक्स वाला बंदा है जो एडजेसेंट है बी के, और वो मैथ्स के भी एडजेसेंट है, ठीक है। हमने ये पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया है, ठीक है। तो एच के लिए फाइनली ये पोजीशन नहीं है, तो एच यहाँ पे होगा, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने यहाँ पे पढ़ा दैट एच सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु टीचेस बॉटनी। तो बॉटनी से 3 प्लेसेस अवे इधर तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज द पर्सन सिटिंग हियर इज टीचिंग सिविक्स, तो एच यहाँ पे होगा, यहाँ से 3 प्लेसेस अवे, ठीक है। ऑल डन। नेक्स्ट पॉइंट, ए 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु टीचेस बॉटनी। अगेन बॉटनी को रेफरेंस में बात कर रहा है, तो बॉटनी से 3 प्लेसेस अवे तो ऑलरेडी एच है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में नहीं होगा, क्योंकि इसने पोजीशन तो मेंशन किया नहीं है। 3 प्लेसेस अवे मतलब इट कैन बी टू द लेफ्ट और इट कैन बी टुवर्ड्स द राइट, सो इट मस्ट बी टुवर्ड्स द राइट बिकॉज लेफ्ट में ऑलरेडी एच है। तो ए इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु टीचेस बॉटनी। डन। Okay, the person who teaches commerce and C are adjacent to each other. Okay, so these two people are adjacent to each other. Okay, what are the possibilities? C can be here if the person sitting here is teaching commerce, और H या फिर हो सकता है C यहाँ कॉमर्स वाला, C कॉमर्स वाला, C कॉमर्स वाला, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी C अगर ये है तो ये कॉमर्स वाला शायद हो जाए, पता नहीं, चलो होल्ड करते हैं, अभी कुछ एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे, ये अपन यूज कर चुके हैं। ई इज अपोजिट द पर्सन हु इज टीचिंग फिजिक्स। ओके ओके, फिजिक्स पढ़ाने वाले के सामने में ई बैठा हुआ है। देखो ये फिजिक्स नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये फिजिक्स है तो यहाँ पे ई हो सकता है, ये फिजिक्स बट ये ई नहीं है, ये तो एच है, ये फिजिक्स हो नहीं सकता, ये फिजिक्स हो नहीं सकता, ये फिजिक्स बट उधर तो ऑलरेडी पता है ए और बी बैठे हैं, तो ये लोग फिजिक्स वाले नहीं हो सकते क्योंकि फिजिक्स के सामने ई आएगा। ओके, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट बी मस्ट बी टीचिंग फिजिक्स, एंड इफ बी इज टीचिंग फिजिक्स ई मस्ट बी sitting here, so E is opposite the person who teaches physics, there is no other option. Okay, C teaches neither botany nor bio. Okay, ये वाला बंदा C नहीं है, this is not C, not teaching botany. bio वाला भी C नहीं है। Okay, और कुछ पॉइंट ये अभी देखते हैं, ये वाला अभी तक अपन ने होल्ड किया हुआ है। Okay, 3 persons sit between D and the one who is teaching chemistry. Okay, remember if there are 3 persons in between means these two people are sitting in opposite position, because इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, इधर भी देखेंगे तो इधर भी देखेंगे तो, so 3 persons sitting between D and the person who is teaching chemistry, क्या हो सकता है, let's see. Okay, teaching chemistry ये नहीं हो सकते क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पता है, ये नहीं हो सकता। केमिस्ट्री वाला बंदा ये नहीं हो सकता बिकॉज पहले से मना किया, इट इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी। ओके, सो केमिस्ट्री वाला बंदा इधर में कहीं आएगा, तो केमिस्ट्री वाला जो भी बंदा है उसके सामने में डी आएगा, ये तो ये डी, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो बी है। केमिस्ट्री वाला ये तो यहाँ डी, यस पॉसिबल है। यहाँ पे केमिस्ट्री वाला तो डी नॉट पॉसिबल, ये तो ए है। तो ये दिस इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट कैन बी, that is possible here, that is H must be teaching chemistry and D is opposite this. Okay,
द पर्सन हु टीचेस, ठीक है ये हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है ये हमने कर लिया। 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन हु इज टीचिंग केमिस्ट्री। ओके ये वाला पर्सन ये भी रह गया, देखो सी और कॉमर्स वाला एडजस्टेंट है। ओके सी यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉमर्स वाला प्लेस नहीं कर पाएंगे। सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है अगर यहाँ कॉमर्स होता है। ही इज अपोजिट पर्सन हु इज, ओके ये एक लास्ट पॉइंट है। सी टीचेस नीदर बॉटनी नॉर बायो, तो ये सी नहीं हो सकता, तो इट मस्ट बी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ये ही सी होना पड़ेगा बिकॉज वो सी हो नहीं सकता, तो ये सी है। और ये कॉमर्स के एडजेसेंट है बट ये बॉटनी है, तो ये कॉमर्स वाला बंदा ये है, ठीक है ये बंदा कॉमर्स वाला है, ठीक है। ओके सी का सब्जेक्ट बायो नहीं है, बॉटनी नहीं है। ओके अभी मेरे पास बचा क्या है, बायो और बॉटनी के अलावा क्या बचा है, सिविक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बॉट, ये सब हो गए प्लेस, ठीक है, फिजिक्स भी हो गया। तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट में देखेंगे तो अभी हिस्ट्री वाले का कुछ अता पता नहीं है, हिस्ट्री वाले के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है। ओके सो इट मस्ट बी टीचिंग हिस्ट्री। ओके सो अगर ये हिस्ट्री है तो बायो वाला एक बचा अभी, सो ये वाला बंदा बायो है, ठीक है। तो फाइनली हम प्लेस कर पा रहे हैं, ये बायो वाला, ये फिजिक्स वाला, ये सिविक्स वाला, ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है, ये कॉमर्स है, ये हिस्ट्री है और ये बॉटनी है, ठीक है। सबके सब्जेक्ट्स आपको मिल गए। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर नॉट प्लेस्ड टिल नाउ, सो एफ यहाँ और जी यहाँ हो सकता है बट वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, तो इनके बारे में ऐसा कुछ बात की नहीं है हमें। तो ये एक अरेंजमेंट है जो इस डायरेक्शन के हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ये एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, आंसर्स आप निकाल सकते हैं। वंस यू गेट द अरेंजमेंट तो आंसर्स निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। हु टीचेस मैथ्स, सो हु इज टीचिंग मैथ्स, ओके इट कैन बी जी और इट कैन बी एफ, द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट डिटरमाइंड टिल नाउ, तो एफ और जी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वी शुड मार्क दिस ऑप्शन डी, either it can be A option or it can be C option, so मैथ्स पढ़ाने वाला F और G में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु टीचेस बायोलॉजी। ओके तो बायो पढ़ाने वाला जो बंदा है उसके लेफ्ट में सेकंड पे, सेकंड टू द लेफ्ट, ओके सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन टीचिंग बायो, ओके सो सेकंड टू द लेफ्ट इज C, बट C is not given in the option E, A the person who teaches history or civics, so it must be history, ठीक है, C is teaching history, सो बी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड द पर्सन हु टीचेस फिजिक्स। ओके सो एच इज दिस एंड द पर्सन हु टीचेस फिजिक्स इज दिस बी, सो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन दीज टू पीपल। ओके जब भी ये पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग, इफ इट इज नॉट मेंशन इट कैन बी दिस वे और इट कैन बी दिस वे, मतलब आप लेफ्ट साइड में इस तरफ से भी काउंट कर सकते हैं इनके बीच में और इस तरफ भी तो हो सकता है, तो इट कैन बी 2 और इट कैन बी 4। एच और बी के बीच में एक्चुअली किस तरह से गिनना ये अपने को मेंशन नहीं, इट कैन बी 2 इट कैन बी 4, सो अगेन ऑप्शन ए और सी दोनों पॉसिबल है, ठीक है। चलिए तो ये एक मॉडरेट टाइप का अपन ने पजल किया है सर्कल पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, इस तरह के और पजल्स आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। सो ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।